नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा नंदा। ये सबसे पहले देख लेते हैं कि अब जो हम मिड वीक में प्रवेश कर चुके हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते दिख रहे हैं। ढीली ढाली से शुरुआत यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी जहां 60-61 अंक नीचे है, वहीं बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाले, खासतौर से जापानीज मार्केट निके पे 350 अंकों से अधिक की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। दूसरे मार्केट्स भी ऑलमोस्ट 1/3 से 1.5% तक की कमजोरी लेकर खुले हैं। वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो स्ट्रेंथ दिख रही है। 65-66 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 28-29 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आप कह सकते हैं बिल्कुल दायरे का एंड बायस्ड टू वीकर साइड यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। एकमात्र आप चुनिंदा मेटल्स को छोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी और जो प्रेशियस मेटल स्पेस है वहां पर सुस्ती है और साइडवेज ट्रेड दिखा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जो आज हमारे मार्केट पर अपनी छाप छोड़ेंगे, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, हो क्या गया कल? देयर वाज अ कंप्लीट ब्लड बाथ एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो किस कारण से? एब्सोल्युटली बहुत ही खराब दिन था नेहा, और इनफैक्ट 2023 का सबसे खराब दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए। देखें, अगर आप इंट्राडे परसेंटेज पॉइंट वाइज गिरावट देखें तो सबसे खराब दिन 2023 का कल आपने अमेरिका के लिए होते देखा, और इसलिए आज सुबह आप देख रहे हैं कि एशिया के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 700 पॉइंट लुढ़का है डाउ, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 2% नीचे था, 3% आपको टूट कर दिखाया। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आपको अमेरिकी बाजारों में कल आती हुई दिखी और भारी भारी गिरावट थी। 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे थे। अब कोई ऐसा नया ट्रिगर तो निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से बाजार में आपको प्रेशर बनते हुए दिखे। पुतिन साहब का बयान भी जब चल रहा था तो हम देख रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स एक्चुअली रिकवर कर रहे थे। 100-125 अंक नीचे ही था डाउ फ्यूचर्स जब हमारे बाजार बंद हुए और पुतिन साहब का स्पीच चल रहा था। एक है न्यूक्लियर पैक्ट से वो पीछे हो गए हैं यूएस के साथ, बट उसका कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन बाजार में तो नहीं आते हुए दिखा है। तो ये एक्स ऑफ पुतिन साहब के स्पीच का आप रिएक्शन बाजार में आते हुए देख रहे हैं। अब एक डर बन रहा है, यही बात है, जब फेड की पॉलिसी आई उसके बाद कई सारे फेड स्पीकर्स ने कहा कि नहीं, हमें दिख रहा है कि आगे रेट्स बढ़ सकते हैं, तब तो बाजार ने रिएक्ट नहीं करा। इनफैक्ट तब तो बाजार पॉजिटिव हो रहे थे। अब बाजार को एक रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, रेट्स आगे और बढ़ने वाले हैं, और उसी का डर है जो आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो आज फेड बैठक के मिनट्स आने वाले हैं, वहां पर बाजार की नजर रहेगी। बट एक तैयारी हो रही है बाजार में जहां तक आगे की रेट हाइक्स को लेकर है, और ये क्या क्या संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले तो बॉन्ड यील्ड देखिए, लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है आपकी। कल 3.95% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिखी, यानी कि वापस 4% के लेवल पर आने की कोशिश कर रही है। आखिरी बार 4% हमने 10 नवंबर को देखा था, यानी कि 3.5 महीने की ऊंचाई पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही है, और 2 साल की बॉन्ड यील्ड भी आपको उसी लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से इनकी बढ़ रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार आगे रेट हाइक्स के लिए तैयार हो रहे हैं। यही नहीं, जो फेड वॉच टूल होता है, यानी कि जानकारों का कांस्टेंट वो जो सर्वे चलता रहता है, वो अब दिखा रहा है कि मार्च की पॉलिसी और मई की पॉलिसी, यानी कि अगली 2 पॉलिसीज में भी अमेरिकी बाजार, अमेरिकी जानकार 25-25 बेसिस पॉइंट्स की 2 रेट हाइक्स के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि 1/4% की 2 रेट हाइक्स मार्च और मई में। 75% जानकार ये मान रहे हैं कि अब ये बढ़ने ही वाले हैं, और यही नहीं, जून में भी माना जा रहा है कि एक और रेट हाइक आ सकती है। तो काफी तेजी से ये जो रेट हाइक्स के एस्टिमेट्स हैं ये बढ़ रहे हैं, और अब पोजीशनिंग बाजार की हो रही है। बॉन्ड मार्केट तो काफी टाइम से पोजीशन हो ही रहे थे, अब इक्विटी मार्केट्स भी शायद लग रहा है कि उसकी तैयारी में दिख रहे हैं, और इसलिए आपने इंपैक्ट देखा। दूसरा इंपैक्ट नतीजों की तरफ से आया। होम डेपो और वॉलमार्ट दोनों रिटेल दिग्गजों के नतीजे आए। होम डेपो के नतीजे काफी कमजोर रहे और शेयर 7% टूटा है। इनफैक्ट नतीजे तो कमजोर थे ही, इस साल की जो कंपनी ने गाइडेंस दी है उसने भी निराश किया है, और ये पहली बार हमने देखा है नवंबर 2019 के बाद, यानी कि 13 तिमाहियों के बाद होम डेपो के नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए देखें, तो उसका भी एक इंपैक्ट स्क्रीन पर था। वॉलमार्ट, यहां पर नतीजे आपके ठीक ठाक थे, गाइडेंस कमजोर थी, स्टॉक हालांकि फ्लैट ही रहा, उसने रिएक्ट नहीं करा, बट होम डेपो पर आपने जरूर एक इंपैक्ट आते हुए देखा। यूरोप की बात करें, यहाँ पर एक और डेटा था अमेरिका में जो आपको कमजोर दिखा, वो है मौजूदा घरों की बिक्री। ये लगातार 12 महीनों से गिर रहा है, और यही नहीं, जो डेटा आया है वो 12 साल के निचले स्तर पर आते हुए दिखा है। तो होम प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन के लिए अच्छी बात है, बट घरों की बिक्री गिर रही है, ये एक कंसर्न का बात है अगर आप इकोनॉमी की तरफ से देखें। यूरोप के बाजार 0.5% तक फिसले थे, यहाँ पर भी गिरावट रही। कमोडिटी मार्केट में भी मजबूत डॉलर से आप देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सुस्त कारोबार है। कच्चा तेल 1% फिसला है, सोना चांदी दायरे में थे। थोड़ा कॉपर में आपने कल खरीदारी जरूर देखी है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एल्यूमिनियम भी एक्शन में था।
बट एग्री कमोडिटीज गिरे हुए थे और नेचुरल गैस तो हम देख ही नहीं लगातार दबाव पर है 2.5 साल के निचले स्तर पर। तो ओवरऑल एक रेट हाइक्स की चिंता, वापस अब बाजार इस पर फोकस कर रहा है, अब तक तो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आपने ये इम्पैक्ट आते हुए देखा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आज हमारे इक्विटी मार्केट्स यहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो काफी समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से थोड़ी हमने यहाँ पर बिकवाली आते हुए देखी। 235 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है। खरीदारी हालांकि FIIs की तरफ से दिखी, 526 करोड़ की खरीद का वो आंकड़ा निकल कर आया है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिले हैं अमेरिका में, तो बहुत ही खराब संकेत हमने बीते सत्र में देखे हैं। इन सब के हमारे मार्केट्स आज कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह के फ्रेश ट्रिगर्स अब हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को एक बार फिर से परेशान करते हुए नजर आए हैं, हमारे बाजारों में कोई अब रणनीति में बदलाव, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कमजोरी के संकेत तो आएंगे और भारतीय बाजार वैसे ही पिछले शुक्रवार से ही थोड़ी कमजोरी के संकेत देना शुरू कर चुके हैं और अंडर परफॉर्म कर ही रहे हैं और बढ़ने ला रही है। हालांकि अच्छी बात एक ही है कि थोड़े FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े नहीं है, यानी कि जो बिकवाली हो रही है वो ट्रेडर्स की तरफ से होती दिख रही है। दूसरा है कि मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार थोड़े से हल्के हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की तेज गिरावट अमेरिकी बाजारों में हुई उसका नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। सेंटिमेंट कमजोर है ही, ऐसे में थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। आज 17,850 के नीचे बंद होने के पूरे आसार है, कल भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बंद हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम 17,850 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर से थोड़ा कमजोरी का संकेत आएगा। तब जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पर वो 17,600 का होगा। बैंक निफ्टी भी 40,500 से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्की जोन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर रहेंगे वो रहेंगे 17,650, 17,725। ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,875, 17,925 रुकावट की रेंज बनेगी आपके लिए, अगर किसी तरह की कोई रिकवरी आती है तो भी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,175, 40,350 ये अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए, और इसके नीचे जाने पर रिस्क और बढ़ेगी, संभावना वैसे कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 40,875 से लेकर 40,950 की रेंज है बैंक निफ्टी पर, जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले सेंटिमेंट कमजोर है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है नहीं, ऐसे में आप नीचे खुलेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे, हल्का सा सपोर्ट या शॉर्ट कवरिंग जिसे कह सकते हैं वो आपको लोअर लेवल से मिलेगी, क्योंकि बाजार थोड़े ओवरसोल्ड है। पर दिक्कत यही कि खरीदारी का अभाव है, कोई बहुत बड़ी बाइंग आ नहीं है। आज के लिए सबसे बड़ी की ट्रिगर जो होगी वो ये कि क्या FIs की बिकवाली का प्रेशर आज फिर से आता है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, या पिछले 2 दिनों से हल्की फुल्की कमजोरी के बावजूद FIs नहीं बेच रहे हैं। अगर वही रुझान रहता है तब तो ठीक, लेकिन अगर उनकी बिकवाली का दबाव आता है तो फिर मामला मुश्किल होगा। जी चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर और क्या एक्सपेक्ट करके आज के ट्रेडिंग सेशन में चलना है। तो कुछ सुस्ती के लिए, कुछ गिरावट के लिए रहिएगा तैयार। निफ्टी में 17,650 से 725 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है और ऊपर रुकावट वाली रेंज 17,925 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 40,175 से 350 ये सहारा देने वाली रेंज आज बैंक निफ्टी के लिए साबित होगी और 40,875 से 950 ये आपको रुकावट वाली रेंज आज बैंक निफ्टी में दिखने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के कौन से रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी, आज कई सारे ट्रिगर्स है और इक्का दुक्का जैसे नतीजे लगातार आते ही जा रहे हैं। जिसमें आप कैश की बात करेंगे तो वहाँ पर महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। RBI MPC मीटिंग की मिनट्स हैं वो भी आते हुए दिखेंगे और 10:30 बजे कैबिनेट CCEA की जो है बैठक भी है। विशाखा इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स जो है NSE SME इमर्ज प्लेटफॉर्म से अब NSE मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखेगा। S&P BSE 100 ESG इंडेक्स से अंबुजा सीमेंट और ACC दोनों बाहर होते हुए दिखेंगे। और जो FM है अपनी, वो अगर आप देखेंगे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड और अगर आप टॉप प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके हेड्स के साथ जो है उनकी रिव्यू जो है वो प्रोग्रेस के लिए वो मीटिंग्स करने वाली हैं। ECLGS जहाँ पर आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भी वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी वहाँ पर होने वाली है मीटिंग। एक्स डेट्स है जिसमें आप बॉश
कई सारे इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, जिसमें आप बॉश ले लीजिए, बलरामपुर चीनी ले लीजिए, IRCTC, टोरेंट पावर, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनकी आपको इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट होती हुई दिखेगी। वहीं IRB इंफ्रा पे स्टॉक स्प्लिट है 10-1 का। खबरों पर सबसे पहले टेक्सटाइल कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, जो कि जी बिजनेस की जो खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। सरकार ने कॉटन बेल्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो दिया है उसके लिए जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ ITC, ब्रिटानिया, पतंजलि फूड्स आदि जैसी FMCG कंपनियां हैं, वहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि गेहूं और आटे की कीमतों को कमी लाने के लिए सरकार ने लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जो है जारी करने वाली है। ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है। सीमेंट और रेलवे स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन लागत जो है वो रेलवे उसके लिए उसको घटाने के लिए रेलवे डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर जो है वो बनाने वाली है, ताकि उनके लिए जो फ्रेट्स, अगर आप देखेंगे जो फ्यूल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने ADA और DRDO के साथ करार किया है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे एरो इंडिया 2023 में बंधन कार्यक्रम के जरिए जो है उसमें जो हुआ है MOU के लिए करार किया है, और ये जो करार किया है उसमें अगर आप देखेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो करार किया है। और अंत में हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि NCLT के जयपुर बेंच ने के आदेश पर 29 मार्च को जो शेयर होल्डर्स की जो है वो बैठक होनी है, और ये जो बैठक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट्स है उसके चलते जो है ये शेयर होल्डर्स की बैठक उन्हें बुलानी है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। GMM फॉडलर, ये खरीद के चलने की रिकमेंडेशन आ रही है। 1515 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1680 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। CG पावर खरीद के चलिए। 316 का स्टॉप लॉस लगाना है। 336 का अपसाइड टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज, IRB इंफ्रा खरीद के चलने की रिकमेंडेशन आ रही है। स्टॉप लॉस 290 का रहेगा, लक्ष्य 310 का, और इनकी तरफ से जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो HBL पार खरीद के चलने की है। स्टॉप लॉस 104 का और लक्ष्य आपको 117 का अपसाइड में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या होगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है, सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले ग्लोबल क्यूज भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में आज करना क्या है। गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, हालांकि ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली अगर मैं US मार्केट्स की बात करता हूँ तो जरूर वहाँ से थोड़े से नेगेटिव क्यूज हैं, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें नेहा, तो हमारा बाजार क्लियर कट ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है पिछले 1 से 2 दिनों से। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं, और सबसे बड़ी बात की कल से पहले अगर देखें तो बिकवाली के आंकड़े बहुत हल्के होते हुए नजर आए हैं। PCR के फ्रंट पर बाजार वीक है। मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले आज का जो गैप डाउन है वो खरीदारी करके चला जा सकता है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है। तो अगर लेवल्स की बात की जाए तो हम ऑलरेडी 18,100-120 के लेवल्स पर निफ्टी से करेक्शन देखते आए हैं, और पहला इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट 17,750 के आसपास है, जहां पर मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। तो 17,750, 17,770 के जोन में खरीदारी करके चला जा सकता है। 17,720 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्रूशल लेवल है, उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस हो जाएंगे 17,680 के करीब का, और मुझे लगता है कि 17,850, 17,900 की तरफ हम मंथली एक्सपायरी में इस महीने एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें रिबाउंड के लिए प्ले करने की सलाह देंगे। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि यहाँ पर ज्यादा सेलिंग देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों से, और अब ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। और एक गौर करने वाली बात यह है कि कल आखिरी 1 घंटे में निफ्टी बैंक की तरफ से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, और बाजार ने अपना ओपनिंग आज का जो लो था उसको भी होल्ड करने में कामयाबी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी 40,450, 40,500 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिली है, और पिछले 3 दिनों से बाजार ने उस लेवल को होल्ड किया है। तो अगर शुरुआती 1 घंटे में बाजार वीक शुरुआत के बाद 40,450, 40,500 के लेवल को होल्ड करता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। 40,200 तक इनफैक्ट यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और टुकड़ों में खरीदारी करके चलेंगे, और मुझे लगता है कि इस मंथ की एक्सपायरी तक यानी कल तक 41,000 तक का एक रिबाउंड निफ्टी बैंक में भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों ही इंडाइसेस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। वेरी वेल, चलिए ये तो आपने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिखेगा?
नेहा, मेरी खरीदारी की राय रहेगी रिलायंस में, जो कि एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले 3 दिनों से। 2400-2440 की रेंज में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई है, लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। और कल हमने देखा था कि सेकंड हाफ में सिंगल हैंडेडली रिलायंस की तरफ से बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ पर आज अगर डिप मिलता है 2420-2410 के जोन में तो खरीदारी करें। ओपनिंग वीकनेस के चलते 2390 का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि 2440-2450 तक के लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। कब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की, और सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर खासी गिरावट दिखी है। कच्चा तेल 6400 के नीचे कल फिसल के बंद हुआ है, 7% तक का करेक्शन नेचुरल गैस में दिखा है, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल यहाँ पे एनर्जी पेक में कल दबाव देखने को मिला था जब डॉलर इंडेक्स में वापस तेजी लौटी थी और आज एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स भी आने हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम देखें तो लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट्स है कच्चे तेल में वो बने हुए, एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है 74 से $80 प्रति बैरल की रेंज में। और हमारा मानना है कि लोअर लेवल्स पर फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से चाइना और इंडिया की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कच्चे तेल में यहाँ पे लोअर लेवल्स पर बाइंग की ही सलाह रहेगी। 6300 के स्तर मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए। 6240 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य 6420 तक के रखे जा सकते हैं। ये बताइए कि यहाँ बुलियन में क्या करना है? प्रेशियस मेटल्स में भी बहुत छोटे दायरे का ट्रेड है, ना ऊपर ना नीचे, क्या करें? हाँ, प्रीशियस मेटल्स की अगर बात करें तो सोने में यहाँ सुस्ती बनी हुई है। फेड की तरफ से यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट को लेकर क्लियरिटी आनी है, उसके चलते सोना एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बेस मेटल्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है तो उसका सपोर्ट यहाँ पे चांदी की कीमतों में बना हुआ है। तो बुलियन पेक में यहाँ चांदी में बाइंग की सलाह रहेगी 65,500 के स्तर पर। 65,100 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में लक्ष्य 66,250 से 66,500 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, अगर आप चांदी में कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब बेस मेटल्स में भी कुछ खरीदारी करने में कंफर्टेबल हैं आप? बेस मेटल्स में भी हम देखें तो कॉपर और जिंक में यहाँ पे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स बने हुए हैं। कॉपर की कीमतें $9,000 के ऊपर और जिंक की कीमतें $3,100 के स्तर को एलएमई पर होल्ड कर रही है। जिंक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी गिरावट के बाद लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो जिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च का एमसीएक्स पर वहाँ पे 274 के स्तर पर बाइंग करके चलना चाहिए। 271 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 280 तक का यहाँ रख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शहरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की एफआईआर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए कहाँ नजर है फॉरेन ब्रोकरेजेस की? देखिए, अगर आप जिसकी बात करें तो अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे टोटल की, अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेस पे उनका काफ़ी फोकस है। सबसे पहले अगर आप बात करें एचपीसीएल पर अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करा है, ओवरवेट से इक्वल वेट पर किया है और जो टारगेट है उसे भी रिड्यूस कर दिया है, 280 से घटाकर 254 पर कर दिया है। वहीं अगर नोमुरा की बात करें तो उन्होंने भी रिड्यूस करा है, हालांकि जो टारगेट है वो 190 पर रखा है। ओएनजीसी पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें आप मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट कह रहे हैं पर टारगेट को बढ़ाया है, उन्होंने 177 से बढ़ाकर 199 कर दिया है। हालांकि अगर आप नोमुरा की बात करें तो उन्होंने रिड्यूस को मेंटेन करा है और टारगेट जो रखा है वो 120 पे रखा है। वहीं नोमुरा की रिलायंस पर भी आती हुई दिखी है, वहीं पर अगर आप देखेंगे उन्होंने बाय को तो मेंटेन रखा है और टारगेट जो अगर आप देखेंगे 2850 पर मेंटेन रखा है। वहीं बीपीसीएल पर रिड्यूस है और टारगेट की अगर आप बात करेंगे तो टारगेट 295 का आता हुआ दिखा है। वहीं गैस कंपनियों पर नोमुरा ने कई सारी कंपनियों पर उन्होंने अपने टारगेट जो हैं वो बताए हैं, जिसमें अगर आप इंद्रप्रस्थ गैस की बात करेंगे तो बाय है टारगेट 550 का, महानगर गैस बाय टारगेट जो है 1035 का है और अंत में अगर आप बात करेंगे गुजरात गैस के लिए तो वहां पर वो रिड्यूस की राय दे रहे हैं और टारगेट रखा है 410 का। ऑलराइट, तो यानी कि आज क्लियरली संकेत मिल रहे हैं कि ओएमसीज पर ऑयल एंड गैस शेयर हैं, सेक्टर है, इस पर आज विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।